जहाँ शरीयत चीज़ें समझाए वहाँ अकल न चलाएं। अगर हम अकल चलाएंगे तो ये बात गलत है। आप कहेंगे कैसे? देखो, शरीयत खालिक की बनी हुई है, अकल मखलूक है। खालिक कहते हैं बनाने वाला, और मखलूक कहते हैं जो चीज़ बने। तो जो बनाने वाले का मामला है ना, वो बनने वाले से बहुत ज़्यादा है। जो अल्लाह ने फरमा दिया ना, वो आप और मुझसे बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे कैसे? मैं समझाने के लिए आपकी खिदमत में मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने जो फरिश्तों को ज़मीन में इंसान बना के नहीं भेजा, क्योंकि उनके यहाँ महसूसियत का कोई मामला नहीं है, हमारे यहाँ है। मैं मिसाल देता हूँ, किसी की खुशी देखकर हमें खुशी होगी, किसी का गम देखकर हम दुख में आ जाएंगे, तो इसे कहते हैं दर्द दिल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने अपने एक शेर में हमें यही समझाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी कुरूबियाँ। यानी फरिश्ते तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ने उस दर्द दिल के लिए पैदा किया है कि ये इंसान छोटा है, अब ये रोएगा तो इसके माँ के सीने में अल्लाह दूध उतार देगा। ये रोएगा तो इसके बाप को मेहनत करने की गैरत आएगी कि देखो मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मेरी बच्चियाँ हैं, मुझे कुछ हाथ पाँव मारने चाहिए ताकि मैं उनके कमाने का कोई ज़रिया बनूँ। तो इस तरतीब पे चलेगा। फिर जब ये बड़ा होगा फिर इसकी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर इसका आगे मामला है। तो ये जो हमारे अंदर दर्द दिल एक रखा गया है, इसके अंदर फिर आजमाया जाएगा कि देखे जब मैंने कमा लिया है, और कमाया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और अल्लाह की दी हुई तौफीक से है, अब मैं अल्लाह के नाम पे कितना देता हूँ, अपना वक़्त कितना देता हूँ, अपनी जान कितनी लगाता हूँ, अपना माल कितना देता हूँ, और अपनी औलाद को अल्लाह के लिए कितना इस्तेमाल करता हूँ। अब ये चीज़ आजमाइश की है, ये चीज़ इम्तिहान की है, यही चीज़ पूछा जाएगा कि बंदे का अब इस जगह पे क्या मामला है। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि कमाया हुआ माल मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस ताजर के पास कोई गाहक आया है तो उस गाहक के दिल के अंदर जो आने की तौफीक डाली है वो भी तो अल्लाह ने डाली है। या मेरे कोई प्रॉपर्टी का काम है और मैं कोई अपने प्लॉट्स बेच रहा हूँ, दूसरे का उस वक्त नहीं बिका, मेरा प्लॉट बिक गया है, तो जो ले गया है इसमें मेरे अकल नहीं चला, मेरी अल्लाह का करम चला। आप और हम अगर ये समझते हैं ना कि हम माल कमाते हैं या इज्जत कमाते हैं या अपने लिए कोई नाम कमाते हैं अपने अकल की वजह से, ऐसा नहीं है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, तवज्जो रखना। अगर अकल की बुनियाद पर रिज्क मिलता, अकल की बुनियाद पर बंदे को रिज्क मिलता, तो जानवर भूख से मर चुके होते। आज दुनिया में न कोई भैंस जिंदा होती, न कोई गाय जिंदा होती, न कोई बकरी जिंदा होती, न कोई परिंदा जिंदा होता, न कोई चरिंदा जिंदा होता, वो मर जाते। अकल उनके पास कहाँ है? भैंस के पास अकल है कि मैं मैट्रिक पास होकर आई हूं, गाय के पास अकल है कि मैंने ग्रेजुएशन क्लियर की है, बकरी के पास अकल है कि मैंने एमए क्लियर कर लिया, मैं एमफिल में पीएचडी बन गई हूं, मेरे पास तालीम है, मेरे पास एजुकेशन, मैं एजुकेटेड हूं। क्या कोई जानवर कह सकता है? तो उनको तो हमसे ज्यादा चारा मिल रहा है, उनको तो हमसे ज्यादा खाने की चीज मिल रही है। एक वक्त में जितना भैंस खाती है इंसान 3 दिन में उतना ना खाए। तो फिर अकल की बुनियाद पे तो रिज्क नहीं है, अकल की बुनियाद पे कमाना नहीं है, ये तो अल्लाह की तकदीर पे। तो जो हम कमा रहे हैं ये भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसे कुरान कहते हैं मिन फज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है जो तुम्हारे पास आया। वरना इंसान तो बहुत बेसब्रा है। बनी इसराइल के वक़्त का एक वाक़या मैंने पढ़ा कि एक शख्स था, उसने बड़ी इबादत की, गालिबन उसको ख्वाब में दिखलाया गया। पुराने उम्मतों की बात है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की बात नहीं है, मैं इसराइली बात पढ़ रहा हूँ। वो कहने लगे, उसने कहा कि मैंने इतने साल इबादत की है, कोई 100 साल के लगभग, दिन को जाग के घोड़े की पीठ पर बैठकर अल्लाह के नाम पर काम किया, और रात को थोड़ी नींद करके बाकी मुसल्ले पे गुजारी है। और फरिश्ते मुझे क़यामत में उठने के बाद कहें कि तू भी अल्लाह के फजल से जन्नत जा, तो मेरी इबादत कहाँ गई? मैंने तो इतनी इबादत की है, मैं इबादत कर करके कमर अपनी तख्ता करा चुका हूँ, तो मुझे अपनी इबादत के बलबोते पे जाना चाहिए। वो कहते हैं जब वो रब के दरबार में पेश हुआ तो उसे यूँ दिखाया गया कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को फरमाया कि मेरे इस बंदे को जिसने हमारी इबादत की है, इसको ज़रा जहन्नम का विज़िट करा दो, दौरा करा दो, ज़रा देख कर आए कि जहन्नम है क्या। कहते हैं उसको जहन्नम के करीब ले जाया गया तो 500 साल की मुसाफत पे थी अभी जहन्नम, लेकिन वहाँ की गर्मी, वहाँ की हरारत, वहाँ की शिद्दत ने इसे इतना मुतासर किया कि इसे तकलीफ़ होना शुरू हुई और उस तकलीफ़ में से प्यास लगी। अब करीब ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है और प्यास बढ़ रही है। तो इस दौरान वो दाएं बाएं देखे, उसे कोई पानी के कतरे नज़र ना आए, गोया एक चटियल मैदान बन रहा है। तो जिस वक्त इसकी कैफियत ये हुई कि बस अब मैं मरता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
तो फिर इसको एक घोड़सवार नज़र आया जिसके हाथ में पानी का बड़ा बेहतरीन किस्म का एक गिलास है, ठंडे पानी का, वो जा रहा है। तो इसने से कहा भाई पानी का गिलास तो दे दे। उसने कहा जी तेरे पास वो कीमत नहीं है जो मैं डिमांड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या कीमत है? तो जितनी इसने इबादत की थी ना, उसने वही जवाब दिया कि मेरे पास 100 साल की इबादत चाहिए, ठीक है तब मैं ये दूंगा। तो कहते हैं तब उसने कहा कि मेरे पास तो है, मैं मरता हूँ क्या करूँ। उसने दे दिया, पानी पी लिया। तो कहते हैं रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फरमाया आ जाओ। ये आया तो फरमाया अब किसके वजह से जन्नत जाएगा? इबादत तो तूने एक गिलास पे दे दी है, तो अब अल्लाह के फजल से आप जन्नत जाओगे। तो ये समझाया गया। हमारे यहाँ भी यही हाल है और कुछ भी नहीं है। एक बादशाह ने अपने बारे में मिसाल दी थी कि लोग कहते हैं मैं सल्तनत का मालिक हूँ। तो उसने पानी का गिलास उठाया, उन्होंने कहा पानी का पूरा गिलास है, ये मैं पी जाऊँ, अगर मुझे कहीं प्यास लगे और पानी न मिले तो मैं आधी सल्तनत दे दूँगा कि मुझे पानी दे दो। तो आधी सल्तनत के बदले मुझे एक गिलास मिलेगा, मैं पानी पी लूँगा। और जब पानी मेरे पेट में चला जाए और वो पानी बाहर न निकले पेशाब की सूरत में, तो फिर आधी सल्तनत और भी दे दूंगा कि किसी हिसाब से मेरे पेट से निकाल दिया जाए। तो उसने कहा मेरी पूरी सल्तनत तो एक गिलास पानी के ऊपर ठहरी है, आधे पीने के ऊपर आधे निकालने के ऊपर। न पीना हमारी अपनी तरतीब पे है, न निकालना अपनी तरतीब पे। तो इसमें भी तो अल्लाह का फजल है, हमें इस पर सोच नहीं आती। एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा था ना कि वो बंदा आंखों से अंधा था, जो एक रोड के किनारे उस ज़माने में एक सड़क पे पड़ा हुआ था, कानों से वो बहरा है, ज़बान से वो गूंगा है, हाथ पांव उसके काम नहीं करते, उसे घसीट के उसके साथी लेकर जा रहे हैं और वो बेचारा भीख मांग रहा है। तो हज़रत उमर से उस बारे में सवाल हुआ कि इससे भी कोई अल्लाह की नेमत के बारे में सवाल होगा? ये बंदा है जिसके ऊपर बज़ाहिर तो कोई नेमत नहीं नज़र आ रही, ना आंखों से देख रहा है, ना कान से सुन रहा है, ना ज़बान से बोल रहा है, और ना इसके हाथ पाँव की नेमत है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर इसे पेशाब पाखाना ठीक आता है और तकलीफ़ से नहीं होता तो वो भी इसके ऊपर अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ने इसे इस तकलीफ़ से बचाया हुआ है। अब हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? जहाँ इनका दिमाग गया। तो इसे कहते हैं अल्लाह की तकदीर पर राज़ी होना। तो हम अगर अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि रब खालिक है, हम मखलूक है, मखलूक का मजाल का मामला नहीं है कि वो खालिक के दिमाग का इदराक कर ले। जहाँ आपकी और मेरी अक्ल की हदें ख़त्म होती हैं, वहीं से अल्लाह की रुबूबियत की हद शुरू होती है। तो वहाँ से इब्तिदा है, हमें उस मामले का पता ही कोई नहीं है, तो हम किस बुनियाद पर वो बात कर सकते? कुरान करीम में रब ने फरमाया ना कि जन्नत इतनी बड़ी है जितनी आसमान और ज़मीन है। हालांकि देखें ना, जन्नत ज़मीन आसमान से भी बड़ी है। तो अल्लाह ने ज़मीन आसमान की मिसाल क्यों दी है? वो हमारे अक्ल के मुताबिक दी है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चीज़ है यही यूनिवर्सल की स्काई और यही आसमान है। हमारे दिमाग के मुताबिक ये आसमान सबसे बड़ा है, लेकिन जन्नत तो कई आसमानों से भी बड़ी है। ये जो फरमाया गया है कि एक छोटे से छोटे नेकोकार को जो जन्नती को जन्नत दी जाएगी, वो दुनिया की तमाम सल्तनतों से बढ़ के 7 गुना बड़ी जन्नत होगी। तो एक जन्नती की इतनी बड़ी जन्नत है, तो जिसमें बाकी जन्नती भी हैं, औलिया भी हैं, अंबिया भी हैं, असफिया भी हैं, फ़ुक़हा भी हैं, असहाब भी हैं, आले बैत भी हैं, और नबियों का मामला, उतनी उनकी जन्नतें कितनी बड़ी होंगी। तो जन्नतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने आसमान की मिसाल दी हमारी अकल के मुताबिक है कि इनने देखा सिर्फ आसमान है, तो इनको इतना ही समझा दिया जाए कि आसमान जितनी बड़ी है। तो भाई हमारी अकल छोटी, हमारी सोच छोटी, हमारी समझ छोटी। तो जो हमारी समझदानी में आता है ना, उसको हर्फ आखिर न समझें। जो अल्लाह ने समझा दिया है, जो नबी ने समझा दिया है, जो शरीयत ने बता दिया है, उसको बंदा हर्फ आखिर समझे, उस पर अमल करे, तो दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर है।